खैर, जैसे ही हम आज अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं, हम याद करते हैं कि इज़राइल के आने वाले मसीहा की महिमा का वर्णन हमारे पिछले अध्ययन में यशायाह अध्याय 9 में किया गया था। वहां छठे पद में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, राज्य उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत, परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। खैर, यशायाह के दिनों में एक यहूदी शादी में वह अद्भुत क्षण होता जब दूल्हा अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाता। हम आज भी पारंपरिक विवाह समारोहों में ऐसा करते हैं, लेकिन वह इसे उठाकर ऊपर ले जाता और फिर उतार देता और फिर इसे अपने कंधे पर डाल देता और यह संकेत देता कि वह अपनी दुल्हन के लिए प्रावधान, सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी ले रहा है। तो हमारे दिव्य दूल्हा प्रभु यीशु ने मूल रूप से हम में से जो उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपनी दुल्हन पार्टी में शामिल कर लिया है। उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ले ली है। और मुझे आपको बताने दें, जब आप मसीह में विश्वास करते हैं तो आप मानव जाति के अंतिम यात्रा से बाहर निकल जाते हैं। अब आप उनकी शादी की पार्टी के सदस्य हैं। अब यशायाह अध्याय 9 के तत्काल संदर्भ में यहूदा के राजा आहाज परमेश्वर की सुरक्षा के वादे से बहुत प्रभावित नहीं हैं। सच कहें तो वह अपनी आस्था, अपना विश्वास असीरियाई साम्राज्य के साथ शांति संधि में रखना पसंद करेंगे और यह उन्हें कहने के लिए वापस काटने आएगा। तो इस पृष्ठभूमि और याद दिलाने के साथ अब हम यहाँ अध्याय 10 में हैं और यशायाह अपना ध्यान यहूदा के दक्षिणी राज्य से इज़राइल के उत्तरी राज्य की ओर बदलते हैं। इज़राइल यहूदा के लिए परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के परिणामों की चेतावनी के रूप में काम करेगा। देखिए, यशायाह वह यहाँ पद 4 में इज़राइल के विद्रोही नेताओं को चेतावनी देने जा रहे हैं। यह कहकर कुछ नहीं बचता सिवाय कैदियों के बीच झुकने या मारे गए लोगों के बीच गिरने के। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर इज़राइल को हराने, परमेश्वर का न्याय लागू करने और यहूदा को चेतावनी देने के लिए क्रूर असीरियाई साम्राज्य का उपयोग करने जा रहे हैं। अब यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी नास्तिक राष्ट्र का उपयोग करते हैं तो अधर्मी अपने पाप से बच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यशायाह यहाँ पद 12 में कहते हैं, जब प्रभु माउंट सिय्योन और यरूशलेम पर अपना सारा काम पूरा कर लेंगे तो वह असीरिया के राजा के उस घमंडी हृदय की बातों को दंडित करेंगे। यशायाह यहाँ पद 33 में भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर असीरियाई सेना को ऐसे काट देंगे जैसे एक लकड़हारा पेड़ों के जंगल को काटता है। वह यहाँ कहते हैं, ऊंचाई में महान को काट दिया जाएगा और ऊंचे को नीचा किया जाएगा। अब यह कुछ वर्षों बाद होगा जब परमेश्वर चमत्कारिक रूप से असीरियाई सेना को नष्ट कर देंगे, जैसा कि 2 राजा 19 में दर्ज है। खैर, अब यशायाह इज़राइल के लोगों के लिए आशा का संदेश देते हैं। वह कटे हुए जंगल की उपमा के साथ जारी रखते हैं, लेकिन वह बताते हैं कि वहां एक पेड़ का ठूंठ है। वह यहाँ अध्याय 11 और पद 1 में कहते हैं, यिशै के ठूंठ से एक अंकुर निकलेगा और उसकी जड़ों से एक शाखा फल लाएगी। खैर, हम जानते हैं कि यह पेड़ का ठूंठ यिशै है, जो दाऊद का पिता है, और उससे निकलने वाला हरा अंकुर राजा दाऊद की राजसी वंशावली है, जिससे मसीहा उतरेगा। वास्तव में प्रेरित पौलुस प्रभावी रूप से प्रेरितों के काम 13 और 23 में घोषणा करते हैं कि यीशु यिशै के ठूंठ से फलदायी शाखा के इस वादे की पूर्ति है। अब यहां पद 2 में यशायाह को मसीहा का वर्णन करते हुए सुने, प्रभु की आत्मा उस पर ठहरेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, परामर्श और शक्ति की आत्मा, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा। अब आत्मा के सभी संदर्भ बड़े ऐस के साथ हैं। वे पवित्र आत्मा के संदर्भ हैं। यहां मैं बहुत कुछ कह सकता हूं और मैं उस लेखक से सहमत हूं जो लिखते हैं, कलीसिया ने कभी भी पवित्र आत्मा के प्रभाव को पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं किया है जो उन्होंने यीशु मसीह के कार्य पर डाला।
खैर, यशायाह यहां कह रहे हैं कि मसीहा की सेवा परमेश्वर की आत्मा की दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होगी। मसीहा न केवल दिव्य रूप से सशक्त होंगे, बल्कि राजा के रूप में वह एक दिन पूर्ण न्याय के साथ शासन करेंगे। अब यहां छठे पद में यशायाह भविष्य के सहस्राब्दी राज्य का वर्णन करना शुरू करते हैं, जिस पर मसीहा राजा शासन करेंगे, जब वह भविष्य के दिन हमारे साथ पृथ्वी पर लौटेंगे। वास्तव में राज्य के महिमामय पहलुओं में से एक यह है कि प्रभु हमें कुछ तरीकों से वापस उस अद्वितीय स्थिति में ले जाएंगे जो अदन की वाटिका की थी। एक बहुत स्पष्ट परिवर्तन पशु साम्राज्य में होगा जो इस सहस्राब्दी शासन में होगा। यशायाह यहां छठे पद में इस परिवर्तन के बारे में लिखते हैं, भेड़िया मेमने के साथ रहेगा और तेंदुआ बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा। मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं, तेंदुआ और बकरी का बच्चा स्वाभाविक रूप से, आप जानते हैं, एक दूसरे के बगल में झपकी नहीं लेते, लेकिन वे भविष्य के राज्य में ऐसा करेंगे। यशायाह यहां छठे पद में कहते हैं, बछड़ा और सिंह और मोटा बछड़ा एक साथ रहेंगे और एक छोटा बच्चा उन्हें ले चलेगा। कल्पना कीजिए, एक छोटे बच्चे के पास एक शेर पालतू जानवर के रूप में होगा। वह उस शेर को पट्टे पर कुत्ते की तरह घुमाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बिल्लियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कभी नहीं किया, लेकिन शेर एक ऐसी बिल्ली है जिसे मैं पालतू के रूप में रखने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। कुछ समय पहले मेरे पोते और मैंने इस पद के बारे में बात की और हमें लगता है कि यह काफी अद्भुत होगा। अब यह कैसे संभव होगा? यशायाह हमें यहां 7वें पद में बताते हैं, गाय और भालू चरेंगे, उनके बच्चे एक साथ लेटेंगे और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा। खैर, प्रभु स्पष्ट रूप से जानवरों के पाचन तंत्र और खाने के पैटर्न को बदलने वाले हैं। अब मांसाहारी जानवरों से डरने की कोई बात नहीं है। वे उस रूप में लौट आएंगे जैसे वे मूल रूप से अदन की वाटिका में बनाए गए थे। प्रिय राज्य में यीशु राजा पृथ्वी पर उद्धार किए गए मानव जाति और पशु साम्राज्य पर शाप को उलटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और अधिक बदलावों के लिए यह कैसा है? यशायाह यहां 8वें पद में लिखते हैं, दूध पीता बच्चा कोबरा के बिल के ऊपर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा सांप के बिल पर अपना हाथ रखेगा। अब मुझे सांप बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे राज्य हो या न हो, लेकिन यहां डरने की कोई बात नहीं होगी। यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी सबसे घातक सांप के साथ खेल सकेगा। प्रभु इस राज्य युग का वर्णन 9वें पद में करते हैं, वे मेरे पवित्र पर्वत पर न तो चोट पहुंचाएंगे और न ही नाश करेंगे, क्योंकि पृथ्वी प्रभु के ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा होता है। खैर, यह सहस्राब्दी राज्य हमें जीवन का एक छोटा सा स्वाद देगा, जैसा कि एडन के बगीचे में था। सृष्टि, मानवता फिर से मेल मिलाप कर लेगी जैसे पहले थी। अब यशायाह इज़राइल की उनके प्रतिज्ञात देश में वापसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। यहां 12वें पद में परमेश्वर एक संकेत उठाएगा जो राष्ट्रों के लिए एक एकत्रित बिंदु होगा और इज़राइल के निर्वासितों को इकट्ठा करेगा और यहूदा के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के चारों कोनों से इकट्ठा करेगा। इसका अर्थ है कि इज़राइली राष्ट्र फिर से एकजुट होगा और अपने मसीहा से जुड़ जाएगा। खैर, जैसे अध्याय 11 समाप्त होता है, यशायाह भविष्यवाणी करते हैं कि मसीहा सभी निर्वासित यहूदियों को दुनिया भर से इकट्ठा करेगा ताकि वे उस भूमि में वापस आ सकें जो परमेश्वर ने उन्हें वादा की थी। वह यहां 16वें पद में कहते हैं, अश्शूर से एक राजमार्ग होगा उसके लोगों के बचे हुए अवशेषों के लिए, जैसे कि इज़राइल के लिए था जब वे मिस्र की भूमि से आए थे। मुझे आपको बताने दीजिए, यह राजमार्ग व्यस्त समय की तरह दिखेगा जब दुनिया भर के यहूदी लोग पश्चाताप करेंगे और अपने मसीहा को स्वीकार करेंगे और वे प्रतिज्ञा की गई भूमि में वापस लौट आएंगे। सुनिए प्रिय, परमेश्वर ने इज़राइल को नहीं छोड़ा है।
आज की कलीसिया या सचुआ ने इज़राइल की जगह नहीं ली है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर सचमुच अपने सभी वादों को इस राष्ट्र के लिए और आपके और मेरे लिए अपने मुक्तिदाता के रूप में पूरा करेगा। खैर, अब यशायाह अध्याय 12 में एक धन्यवाद गीत लिखते हैं और सच कहूं तो आज तक हर विश्वासी इसे गा सकता है। वास्तव में हमें आज इसे गाना चाहिए। मुख्य पद इस प्रकार है यहां पद 2 में, देखो, परमेश्वर मेरी मुक्ति है, मैं विश्वास करूंगा और नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरी शक्ति और मेरा गीत है और वह मेरी मुक्ति बन गया है। अब मुझे आपको बताने दीजिए, आप इसे गा सकते हैं यदि आपने आज यीशु को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार किया है, आप उनमें अपने आने वाले राजा के रूप में विश्वास करते हैं, तो आप आज ही इन गीतों को गाना शुरू कर सकते हैं। खैर, इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली बुद्धिमान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।